फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का फोर्थ लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एट कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब सपोज हमसे क्वेश्चन कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल का है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कम्प्लीमेंट्री मतलब हो जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब जिसको हम लोग 0 डिग्री ना हो, जिसमें 30 डिग्री ना हो, 45 डिग्री ना हो, 60 डिग्री ना हो, 90 डिग्री ना हो, उसको ये सब जिसमें नहीं होगा उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको 65 डिग्री का मतलब tan 65 डिग्री का हमको वैल्यू पता नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो या तो tan को cot में चेंज करें या फिर cot को tan में चेंज करें, दोनों में कोई एक करना होगा। तो अगर tan को cot में चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, या फिर cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें अगर हमको cot में चेंज करना है तो tan की जगह पे cot 90 माइनस थीटा रख के बनाएंगे, या फिर हमको cot को tan में चेंज करना है तो cot की जगह पे tan 90 माइनस थीटा रख के सॉल्व करेंगे। तो अगर हम cot को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री बाई cot थीटा है, ये इसको थीटा मान लेते हैं। तो cot थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा, tan 65 माइनस, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 65, तो दोनों कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1, यानी tan 65 डिग्री बाई tan 25 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा। तो इसको, ये सब फॉर्मूला कैसे आया, ये साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, ये सब कैसे आया, तो पहले वो जान लेते हैं, तब सारे फॉर्मूलों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसको पहले रिवाइज कर लें। तो सपोज मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और इस एंगल का नेमिंग कर देते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, तो और ये कितना है 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल है, इसका तीनों कोण, यानी तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और थीटा, या फिर एंगल सी लिखिए, कितना है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। इसमें बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल ए प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग कि एंगल ए इसके रिस्पेक्ट में, पहले बताइए कि इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइट ये है। अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लीज पहले जाकर लेक्चर 1 2 3 देखें, अच्छे से समझे, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो एंगल ए के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि हमको सपोज हम लोग क्या लिखते हैं, इसको मिटाया चाहिए करते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ लिख लेते हैं एंगल ए प्लस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे हमको यहाँ से बोला गया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच। साइन थीटा बराबर P बाई एच, यहाँ पे P क्या है बी सी, सॉरी थीटा के लिए पी सी, इस थीटा के लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट में जो इसके लिए है और सिंपल जो है वो एंगल ए के लिए। ठीक है, तो थीटा के लिए P क्या हो जाएगा AB, तो AB
बाई, और फिर यहाँ से देखिए पी बाई एच होता है, एच क्या है ए सी, ए सी, ठीक है। और फिर कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो यहाँ पे बी के कितना है, थीटा के लिए बी कौन सा है ये बी कितना है बी सी, बी सी बाई एच कितना है ए सी। फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर p बाई बी, इसके लिए p कितना है ए बी, और b कितना है बी सी। फिर sec थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा के लिए कितना होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है बी एच बाई बी, sec थीटा बराबर एच बाई बी, तो एच क्या है ए सी और बी क्या है बी सी, ए सी बाई बी सी। फिर cosec थीटा बराबर, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी, एच कितना है ए सी और पी कितना है ए बी। और फिर पूछता है cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, cot थीटा बराबर बी बाई एच, तो cot यहाँ पे b कितना है बी सी, h कितना है b बाई पी, b बाई पी होता है cot थीटा बराबर b बाई पी, तो b कितना है बी सी और p कितना है ए बी, दिख रहा है। अब एक पॉइंट आता है, इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पे समझिए, इसको भूल जाइए। अब पॉइंट आता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा कितना के बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमको देखना है साइन थीटा का वैल्यू, मतलब इसको मान लेते हैं टोटल थीटा यानी एंगल ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा पी बाई एच होता है, तो इसके लिए पी क्या है ये वाला है, इस एंगल के लिए पी ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी बाई एच कितना है ए सी। फिर आता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आता है बी बाई एच, इसके लिए 90 डिग्री माइनस थीटा कितना के बराबर है एंगल ए, तो एंगल ए का बी कितना हो जाएगा बी ये है ए बी हो जाएगा ए बी बाई एस ई ए सी, ठीक है। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना के बराबर हो जाएगा, इस tan थीटा का मतलब क्या होता है वैल्यू कितना होता है p बाई बी, p कितना है p ये है बी सी, b कितना है ए बी, बी सी बाई ए बी। और फिर sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा बराबर कितना होता है h बाई बी, sec 90 माइनस थीटा बराबर h बाई बी, h कितना है ए सी बाई b कितना है ए बी। फिर आगे cosec 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, cosec थीटा बराबर कितना होता है h बाई पी, cosec थीटा बराबर कितना होता है h बाई पी, इसके हिसाब से h क्या है ए सी है और p कितना है बी सी है। फिर आगे cot 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई पी, cot थीटा इक्वल टू b बाई पी, यहाँ पे b कितना है ए बी और p कितना है ए सी, तो ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, इसको अब हम इरेज कर देते हैं।
अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा कितना के बराबर है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब और देखिए कि इसमें ए बी बाई ए सी कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। यहाँ पे था साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी और कॉस 90 माइनस थीटा भी ए बी बाई ए सी के बराबर है, यानी साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? जब साइन थीटा ए बी बाई ए सी के बराबर है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाई ए सी के बराबर है, तो साइन ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, और बी सी बाई ए सी कितना के बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और फिर आगे tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, और यहाँ पे ए बी बाई बी सी कितना के बराबर है, देखते हैं, tan है cot, ए बी बाई बी सी cot 90 माइनस थीटा के बराबर है। फिर सेक थीटा किसके बराबर है, ए सी बाई बी सी के, ए सी बाई बी सी के, और ए सी बाई बी सी किसके बराबर है, ए सी बाई बी सी कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। फिर आगे कॉसेक थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा ए सी बाई ए बी के बराबर है, ए सी बाई ए बी के बराबर है। तो ए सी और बाई बी ए बी किसके बराबर है, ए सी बाई ए बी सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आगे कॉट थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी बाई ए सी के, ए बी के, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो बी सी बाई ए बी किसके बराबर है, बी सी बाई ए बी tan 90 माइनस थीटा के बराबर है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। अब यहां से क्या दिख रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। यानी हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से हमारा वैल्यू आता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, इस तरह। ठीक है, तो जान गए, समझ गए। तो अब क्वेश्चन था हमारा क्या, इसको इरेज करते पहले, अब अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि सॉल्व कीजिए tan 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री। तो tan 65 डिग्री यानी tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री माइनस 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे cot होगा, क्या हो जाएगा, cot 25 डिग्री बाई cot 25 डिग्री, और ये टोटल कट जाएगा, बच जाएगा 1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉट को चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री बाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan
90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री बाई tan, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी 25 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो tan 65 बाई cot 65 डिग्री 25 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अदर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमसे एक और क्वेश्चन कहता है cosec 36 डिग्री माइनस sec 44 डिग्री, सॉरी इसको 54 डिग्री लिखना होगा। एक बात बताएं, ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो इस दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो इस दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। आ रहा है 54 प्लस 6 60 प्लस 30 90 आया। इसमें भी जो क्वेश्चन था 65 25, तो 60 प्लस 5 70 प्लस 20 90, सब में 90 आएगा। ठीक है, तब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो या तो कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करें या फिर सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करें। तो हम सेक को पहले कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, क्या लिखा जाएगा, ये सेक 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री, ये कितने के बराबर हो जाएगा, सेक 54 डिग्री के माइनस सेक 54 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर हम लोग सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 36 डिग्री माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को कॉसेक माइनस सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 36 डिग्री माइनस, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, कॉसेक 36 डिग्री, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह हम लोग को आंसर निकालना होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको सिंपल याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल ऐसे है, कॉस देखिए साइन रहा तो कॉस, कॉस रहा तो साइन, टैन रहा तो कॉट, कॉट रहा तो टैन, सेक रहा तो कॉसेक, कॉसेक रहा तो सेक। ठीक है, सिंपली ऐसे करना, और लास्ट वाले में यानी दोबारा इक्वल के बाद में जो आएगा उसमें 90 माइनस थीटा लगा देना है। ठीक है, उसमें क्या लगा देना, 90 माइनस थीटा। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो आप लोग को 8.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट बना लेना है। फिर आगे कुछ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड होमवर्क ये है कि 8.3 बनाना है और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।